अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस हवाले से है कि हम बिस्तरी के बाद कितनी देर तक जो है गुस्ल करना ज़रूरी है या कितनी देर तक गुस्ल वाजिब है, और अगर गुस्ल में देर हो जाए तो क्या इसका गुनाह मिलता है। तो आज इसके ऊपर मैं आपसे बात करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शरीयत में जिस चीज़ का हुक्म है वो ये है कि हम बिस्तरी करने के साथ ही आप गुस्ल कर लें, ठीक है, क्योंकि ये एक नापाक चीज़ है। लेकिन कुछ सिलसिला ऐसा होता है कि अगर मियाँ बीवी का दोबारा से हम बिस्तरी करने का रुझान है एक ही रात में, जैसे उन्होंने पहले हम बिस्तरी की, वज़ू किया, दुआ पढ़ी और हम बिस्तरी की, इसके बाद दोबारा से अगर उनका मूड हो रहा है कि वो दोबारा से एक दफ़ा और हम बिस्तरी करेंगे तो वो उसमें थोड़ा वक्फा रख सकते हैं। उसके बाद वो दोबारा से जो है अपनी शर्मगाह को धो ले, उसके बाद दोबारा हम बिस्तरी का इरादा करें, वज़ू करने के बाद जो है हम बिस्तरी करें, ठीक है। उसके बाद जब आपका इरादा ख़त्म हो जाए तो आपको चाहिए कि आप जो है गुस्ल कर लें, ठीक है, क्योंकि इरशाद बारी ताला है कि इंसान जब भी किस हालत में ज़मीन पर पाँव रखता है तो ज़मीन उससे पनाह मांगती है, यानी कि वो कांपती है। जितने आप ज़मीन पर पाँव रखते जाते हैं तो ज़मीन जो है तौबा इस्तग़फ़ार पड़ती है कि उसके ऊपर से एक नापाक फर्द गुजर रहा है। तो इसलिए जो है गुस्ल बहुत ज़रूरी है। बिस्तरी के बाद जो है आपको फौरी चाहिए कि हम गुस्ल कर लें, क्योंकि यही बेहतरी है और इसी में जो है बरकत भी है। बहुत सी औरतें हैं जो हम बिस्तरी के बाद जो है वैसे ही किचन में दाखिल हो जाती हैं और घर के काम काज में लग जाती हैं और आखिर में वो गुस्ल करती हैं। तो इस तरह से जो है आपके रिज़्क़ में भी कमी होती है। ज़ाहिर सी बात है, आप पाक हालत में अगर किचन में जाएंगे तो आपकी रिज़्क़ में इजाफा होगा, लेकिन अगर आप नापाक हालत में किचन में जाते हैं तो शैतान आपके इर्द गिर्द रहता है जो कि आपकी रोज़ी को कम करता है, और जाहिर सी बात है फरिश्ते आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि एक नापाक जो फर्द होता है उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा गलाज़त समझी जाती है इन चीज़ों को हाथ लगाने से। तो कोशिश ये ज़रूरी होनी चाहिए कि अगर आपका बिस्तरी का इरादा है तो आपका गुस्ल का पहले से इरादा होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी सर्दियों में जो है हम फौरी गुस्ल नहीं कर पाते, पानी बहुत ठंडा होता है। तो इस तरह से उनकी कुछ वजूहात होती हैं। देखिए, आप अपने घर में जो है गर्म पानी का इंतज़ाम करें। जब आपको पता है कि आपने हम बिस्तरी करनी है तो आप उसकी सहूलियात को मैसर करें, उसके बाद हम बिस्तरी का इरादा करें, क्योंकि अगर मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत ज़रूरी है तो उसी लिहाज से जो दीन के अहकामात है उनको निभाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान बिला वजह किसी चीज़ में यानी कि किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए, उससे अच्छा है कि आप जो है अपने इक़दामात को बेहतर करें और अपने रूटीन को ठीक करें, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक बेहतरीन रूटीन से ही चलती है। अगर आपकी ज़िंदगी में रूटीन नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी भी नकारा हो जाती है आराम आराम से। तो बराए मेहरबानी कोशिश यही करें कि हम बिस्तरी के फौरी बाद जो है गुस्ल को अपने ऊपर वाजिब कर लें और गुस्ल जो है लाजमी करें। शोहर को भी चाहिए गुस्ल करें, बीवी को भी चाहिए गुस्ल करें, और वक्त पर नमाज पढ़ें ताकि जो है आपके घरेलू इख्तलाफात न बढ़ें और आपस में नचाकियाँ सिर्फ इसी वजह से है कि इंसान जो है पाक होने में तखीर करता है। और बहुत से ऐसे इक़दामात हैं, लोग नमाज नहीं पढ़ते जिस वजह से उनकी नमाजें कज़ा हो जाती हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने हम बिस्तरी की होती है और गुस्ल वक्त पर नहीं किया होता। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मजीद आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि मैं मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। इजाज़त चाहती हूँ, फ़ी अमान अल्लाह।